दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम मायके में भर भर के क्या लेके जाती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। माँ, तुमने प्रिया भाभी का बैग देखा? कितना फूला हुआ है, पता नहीं क्या क्या भर कर ले जाती हैं उसमें कि बैग का चैन मुश्किल से बंद होता। अंतरा ने गायत्री जी से फुसफुसा कर कहा तो पहले से ही भरी हुई बेटी गायत्री जी को और भी गुस्सा आ गया। क्या बोलूं बेटा, लगभग हर बार ऐसा ही होता है। जब भी ये मायके जाती है उसका बैग हरदम भरा हुआ रहता है। पता नहीं क्या क्या सामान यहाँ से भर कर लेकर जाती हैं और जब वहाँ से आती हैं तब बस बैग में सामान सिमटा हुआ रहता है। इसके मायके से थोड़े फल और बहुत हुआ तो मिठाई, इसके अलावा कभी कुछ नहीं आता। अभी पिछले सप्ताह ही तो भाभी मायके गई थी ना, फिर इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत पड़ गई। आज अंतरा ने जैसे माँ के गुस्से को भड़काने का प्रण ले रखा था। वही तो मैं तो पहले ही कहा करती थी कि परवीन की शादी लोकल लड़की से मत करो, पर तब तो मेरी किसी ने एक ना सुनी। अब भुगत तो मैं रही हूँ ना। गायत्री जी के मन में पता नहीं कब का गुस्सा एक साथ फूट पड़ा। इधर प्रिया सास बहू के बीच चल रही वार्तालाप से अनभिज्ञ जल्दी जल्दी रसोई का काम निपटाने में लगी हुई थी, क्योंकि थोड़ी देर में उसे लेने उसका छोटा भाई आने वाला था। उसके लेने आने के बाद ही वह मायके जा सकती थी, नहीं तो उसके सास के प्रवचन शुरू हो जाते कि बहू को मायके से लिवाने कोई आता जाता ही नहीं है। इसलिए उसने अपने मायके में कर रखा था कि जब भी उसे आना हो तो किसी को जरूर भेजना। प्रिया के पापा तो इस वक्त ऑफिस में होते थे, तो उसका छोटा भाई अमन कॉलेज सीधा उसे लेने आने वाला था। प्रिया का भाई अमर साइंस का विद्यार्थी था। सुबह 8 बजे से 10 बजे तक उसके प्रैक्टिकल क्लास होता था। उसके बाद ही वह अपनी बहन को लेने आ सकता था। अगले दिन प्रिया के बहन की सगाई थी। वह सिर्फ एक दिन पहले जा रही थी। उसने बहुत मुश्किल से अपनी सास को मनाया था कि वह इस बार मायके में एक दिन रहकर कल आएगी। तो सास गायत्री जी ने भी अपनी सासगिरी दिखाते हुए हुक्मनामा जारी कर दिया था कि बहू तुम रात के लिए खाना बना कर जाना और अगले दिन के लिए सब्जी काट कर फ्रिज में रख देना। अंतरा से ज्यादा काम हो नहीं पाएगा, इसलिए रसोई का ज्यादा काम निपटा कर जाओ। हम कल शाम को सगाई में आएंगे, तब तुम भी हमारे साथ चली आना। पर माँ जी, वहाँ भी कल बहुत काम होगा। कल अगर मैं सगाई के तुरंत बाद आ जाऊंगी तो कुछ काम रह जाएगा, क्योंकि वहाँ भी भाभी अभी प्रेग्नेंट है और मेरी छोटी बहन सिया से ज्यादा काम संभलता नहीं है। माँ अकेले कितना करेगी, तो कुछ काम मुझे भी करना पड़ेगा, इसलिए मुझे कल रात भी मायके में रुकना पड़ेगा। इतना सुनता था कि गायत्री जी का बुनबुनाना चालू हो गया। लो कर लो बात। अजीब बात है, अब घर में लोकल बहू होने का क्या फायदा हुआ भला। जब तुम भी 3-4 दिनों के लिए मायके जाने लगोगी तो परवीन के लिए तो वो अहमदाबाद वाला रिश्ता ही ठीक था। नारे भाई, बंगल में मायका है, सुबह जाओ और शाम में आ जाओ, ये तो एक अलग मुसीबत है। थोड़ी बहस के बाद प्रिया के पति और गायत्री जी का बेटा परवीन ने ही आगे बढ़कर एक समझौता कराया कि ऐसा करते माँ की सगाई के बाद अंतरा आप और बाबूजी घर आ जाएंगे। प्रिया देर रात तक मेरे साथ आ जाएगी। अंत गायत्री जी मान गई। एक तो परवीन की बात तर्कसंगत थी और दूसरी वह बेटी की नजर में बुरी नहीं बनना चाहती थी। इस बहस के बाद प्रिया का मायके जाने का साथ बिल्कुल खत्म हो गया था। वह बिल्कुल एक रस्म निभाने जा रही थी। सारा उत्साह, सारी खुशी तो उसकी सांस लील गई थी।
अक्सर ऐसा ही होता था, जब भी उसे मायके जाना होता तो उसे उम्मीद की जाती थी कि उसका लोकल मायका है तो 2-3 घंटे के लिए जाए और जल्दी वापस आ जाए। उस पर भी त्योहार में भी सुबह से शाम से ज़्यादा उसे वहाँ रहने की इजाज़त नहीं मिलती थी। ऊपर से तुरार ये कि सास उम्मीद करती थी कि वह 2 दिन के लिए भी जाए तो उपहार, कपड़े, मिठाई वगैरह लेकर आए। अपनी सास की दोहरी मानसिकता से बहुत परेशान थी प्रिया, लेकिन परवीन उससे बहुत प्यार करता था। परवीन की पसंद की वजह से भी वह उस घर की दुल्हन बनी थी और कदाचित ये बात उसकी सास को खटकती थी और वह उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी कि दहेज देने वाली अहमदाबाद की गीता को छोड़कर परवीन ने प्रिया से शादी करने की सोच। खैर ये तो एक अलग मसला था। दूसरा मसला तो ये था कि लोकल बहू होने की वजह से प्रिया अपने मायके में बिल्कुल नहीं रह पाती थी और उस पर यह भी इल्जाम लगता था कि वह कुछ सामान अपने मायके पहुंचा देती थी, जबकि हकीकत तो ये थी कि प्रिया के मायके का मकान 2 मंजिला था। घर की बड़ी सी छत पर उसके कपड़े धूप में अच्छे से सूख जाते थे। ससुराल में फ्लैट की बालकनी में तो सारे कपड़े ठीक से सूख ही नहीं पाते, तो अपने कपड़े लेकर प्रिया मायके जाती थी, जिसे उसकी सास और ननद सोचते थे कि वह ससुराल से सामान लेकर मायके पहुंचा देती हैं। खैर अब प्रिया के हाथ तेजी से चल रहे थे, क्योंकि उसे थोड़ी देर में ही मायके के लिए रवाना होना था, पर उसके मन में इस बात का बहुत दर्द था कि उसका मायका लोकल होने की वजह से उसे मायके में ज्यादा दिन रहने का अवसर नहीं